अर्जुन भीतर ही भीतर घुट रहा था। 3 दिन बीत चुके थे। आचार्य प्रवीण का कोई सुराग नहीं था। दिवाकर भी मानो हवा में विलीन हो गया था। वो काली टोयोटा जिसने दिवाकर को निगल लिया था, आज भी पुलिस के लिए एक अंधा धब्बा बनी हुई थी। शायद इंस्पेक्टर गणेश ने अपने पूरे करियर में कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे मामले पर काम करेगा जिसमें हर दिशा अंधेरे में समाप्त हो जाती हो। अर्जुन को आचार्य प्रवीण के साथ साथ अपने मित्र दिवाकर की भी गहरी चिंता थी। दिवाकर ने उसे अपने सपने के बारे में नहीं बताया था और न ये बताया कि वो कोणार्क आ रहा था। उसका व्यवहार हाल ही के दिनों में असामान्य, रहस्यमयी और असहज करने वाला था। और अब उसे कौन ले गया था और क्यों? पिछले 1 महीने में अर्जुन का जीवन पूरी तरह उलट गया था। उसके माता पिता भी भय और चिंता से भर चुके थे। वो लोग कोणार्क आने वाले थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें किसी तरह मना लिया था कि वे इस अमावस्या तक प्रतीक्षा करें। अमावस्या अब केवल 2 दिन दूर थी। पहले वो नहीं माने, लेकिन इंस्पेक्टर गणेश के आश्वासन पर अर्जुन और दिवाकर दोनों के माता पिता मान गए थे। गणेश ने उन्हें दोनों की सुरक्षा का वादा किया था। हालांकि सच ये था कि उसे स्वयं नहीं पता था कि दिवाकर को कौन ले गया, और कहीं ना कहीं उसे दिवाकर एक पीड़ित से अधिक एक संदिग्ध लग रहा था। वो 16 वर्ष का दिवाकर कुछ बहुत बड़ा रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठा था। अर्जुन भी अब पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। दिवाकर ने बहुत कुछ छिपाया था, इतना कि उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना असंभव हो चुका था। त्रिनेत्र मंदिर के पुजारी, जो शायद केवल अर्जुन के लिए रणथंभौर से कोणार्क आए थे, उनकी हत्या ने भी अर्जुन को भीतर तक हिला दिया था। वो किसी भी कीमत पर उस राक्षस प्राणी से इसका बदला लेना चाहता था, पर कैसे? ये प्रश्न स्वयं उसके लिए भी अनुत्तरित था। उसे जल्दी ही कोई रास्ता खोजना था, न सिर्फ बदले का बल्कि उस मणि तक पहुंचने का भी। तभी पुजारी की स्मृति के बीच एक विचार अर्जुन के मन में बिजली की तरह कौंधा। कोणार्क मंदिर। अर्जुन को याद आया, उस गर्भगृह में कुछ था जो उसे देखना चाहिए था। शायद वही कुछ था जो अब भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शायद उसकी नियति उसे वहां बुला रही थी। बिना समय गंवाए अर्जुन पुलिस कांस्टेबल के साथ कोणार्क मंदिर पहुंच गया। रात के लगभग 11 बज रहे थे। मैं भीतर जा रहा हूं, अर्जुन ने कहा। तुम यहीं बाहर रुको, अगर वो प्राणी आए तो तुरंत फोन करना। कांस्टेबल घबराया हुआ था, पर उसने सिर हिला दिया। अमावस्या में अब केवल 1 दिन शेष था। अर्जुन उसी गुप्त मार्ग से मंदिर के भीतर चला गया जिससे कभी पुजारी उसे ले गए थे। एक स्थान पर पहुंचकर उसने आंखें बंद कर ली। वो उस क्षण को याद कर रहा था जब वो आंखें बंद किए हुए चल रहा था। कदमों की गिनती, हर मोड़, हर श्वास। शायद पुजारी नहीं जानते थे कि अर्जुन उनकी अनुपस्थिति में भी यहां पहुंच सकता है, या शायद वो यही चाहते थे। यदि उन्होंने अर्जुन को आंखें बंद करने को ना कहा होता तो शायद वो ये मार्ग कभी याद ही नहीं रख पाता। आंखें बंद किए हुए और कदम गिनते हुए अर्जुन शीघ्र ही वहां पहुंच गया, कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में। उस दिन उसने ध्यान नहीं दिया था, पर गर्भगृह के ठीक सामने एक और मार्ग था। अर्जुन उस मार्ग पर बढ़ गया। धीरे धीरे वो रास्ता उसे ऐसी जगह ले आया जहां उसकी दृष्टि थम गई और चेतना डगमगा गई। सामने करुणामयी खड़ी थी और उसके साथ था नष्ट का। अर्जुन के होश उड़ गए। शायद उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी थी।